नमस्कार, मैं अलंकृता आप सभी का youthnews.online पर स्वागत करती हूँ। आज मैं बैठी हूँ वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल, ये है शहीद पथ वृंदावन योजना के पास, और हम बैठे हैं मिस्टर BL आनंद जी के साथ। BL आनंद जी वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग के। ये हमें बताएंगे कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं। BL आनंद जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं हमारे चैनल youthnews.online पर। जी धन्यवाद अलंकृता जी। सर्वप्रथम मैं BL आनंद, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग, वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल। अलंकृता जी, आपका और आपके समस्त टीम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे हॉस्पिटल को इसके लिए सिलेक्ट किया है और हमारी बातों को, हमारे हॉस्पिटल के जो मैसेज हैं, इसको आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी। जैसा कि जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमें यूथ न्यूज़ ऑनलाइन पर देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त कोविड के वजह से हर कोई हेल्थ को लेकर बहुत परेशान है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आनंद जी से कि वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल, जो कि अभी नया ही इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ और किस किस प्रकार के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, और आनंद जी हमें ये बताएंगे। जी, एक्चुअली हमारे पास अगर कोरोना के हिसाब से हम देखते हैं तो कोरोना के हिसाब से हमारे पास जो भी सुविधाएं चाहिए, लाइक देखिए, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि मेडिसिन का जो MD मेडिसिन होते हैं, DM चेस्ट हैं, क्योंकि इस टाइप के जो पेशेंट आते हैं उनको या तो सिंपल अगर जाते हैं वार्ड में तो MD मेडिसिन से मैनेज हो जा रहा है, और यदि उनको ICU की ज़रूरत पड़ रही है तो ICU में देखिए देखना होगा हर टाइप की सुविधा, लाइक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कंप्लीट पूर्ति है कि नहीं। तो हमारे पास सभी चीज़ें हैं। हमारे पास राउंड द क्लॉक MD मेडिसिन, MD एनेस्थीसिया और DM चेस्ट हैं, जो कि जिस टाइप का पेशेंट होता है हम लोग उनको प्रॉपर पूरा मैनेज कर रहे हैं। तो कोरोना से निपटने के लिए जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों की सुविधाओं की ज़रूरत है, वो हमारे पास सब पूर्ण रूप से कंप्लीट है यहाँ पर। तो हमें देखती हुई जनता ये जान जाए कि हमारे पास एक और हॉस्पिटल है। जैसा कि सेकेंड वेव काफ़ी डिवास्टेटिंग और थ्रेटनिंग था, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि हॉस्पिटल्स की कमी हो रही थी, बेड्स की कमी हो रही थी। तो वी आर हैविंग अ हॉस्पिटल शहीद पथ पर, वेल मेंटेन्ड, बहुत ही खूबसूरत है, और आपको ये सारा कुछ एक छोटी सी स्टोरी में भी मिलेगा। हम पूरे हॉस्पिटल का पिक्चराइजेशन उस पर किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सर। सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सुपर मल्टी स्पेशलिटी हमारे पास हर टाइप की सुविधाएं हैं। सर्जरी या मेडिसिन डिपार्टमेंट, लाइक न्यूरो सर्जरी, न्यूरो मेडिसिन, गैस्ट्रो सर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, कार्डियक की सारी सुविधाएं हमारे पास, यूरोलॉजी सर्जरी है, नेफ्रोलॉजी हमारे पास DM नेफ्रोलॉजिस्ट है जो राउंड द क्लॉक यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो सुपर स्पेशलिटी में जितनी भी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, वो सब कंप्लीट है। डायग्नोस्टिक में हमारे पास पूरा फुलफिल है, जो राउंड द क्लॉक USG, CT स्कैन, पैथोलॉजी, एक्सरे, सारी सुविधाएं हैं जो एक कॉर्पोरेट लेवल के हॉस्पिटल में होना चाहिए, उस सब हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर कोरोना से रिलेटेड किसी भी टाइप का पेशेंट आता है तो यहाँ पर वन रूफ, एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल एवरी टाइम। तो ना सिर्फ कोरोना तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ी महामारी है ही, पैंडेमिक है ही। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं हैं। कार्डियक से रिलेटेड है, गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं, पीडियाट्रिक हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हर तरह के डॉक्टर्स और हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो आनंद जी, आप ये बताना चाहेंगे कि क्या अलग है और हॉस्पिटल से यहाँ? जैसे कई जगह हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो देखते हैं सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, वादे बहुत हैं लेकिन उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो क्या अलग है वेल्सन में? देखिए, वेल्सन में जहाँ तक अलग के सवाल, अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें तो भी जो मार्केट में जो कॉर्पोरेट का जो रेट होता है उसके अपेक्षा करीब 25 से 30% हमारे रेट कम है, जो सबसे बड़ी चीज़ें है। सर्विस के लिए कोई पेशेंट आता है तो हमारे पास टोटली है। एक तो देखिए, सबसे बड़ी एक मीडियम फैमिली का व्यक्ति या जो भी आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलाज के लिए कोई पैसे की व्यवस्था नहीं करके रखता, ये एक इमरजेंसी चीज़ें है, और अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आदमी अवेयरनेस नहीं होता कितना पैसा हम निकाल के रखें। तो उनके लिए बेटर चीज़ है कि अगर वो वेल्सन मेडिसिटी आते हैं तो उनको जो मार्केट है कॉर्पोरेट रेट का, उससे 25-30% लगभग प्राइस में कम होगा, और उस 25-30% प्राइस के साथ में उनको हर टाइप की सुविधा, हर टॉप क्लास के डॉक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, एम्स के हैं जो पास आउट होके आए हैं, जो DM नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, DM चेस्ट हैं, अच्छे टॉप क्लास के डॉक्टर हैं। तो उनको प्राइस के भी हिसाब से अच्छा एक सहूलियत मिलेगी, और सर्विस उनको जो कॉर्पोरेट लेवल का होता है उससे हमारी कोशिश है हर जगह से हम 21 सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि 20 से 25% तक का, यानी परसेंटेज में
आपको सुविधा मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यहाँ पर आते हैं वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में। तो बहुत ही अच्छा लगा ये जान के। और नंबर ऑफ बेड्स या इस तरह की फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ अगर आप हमारी जनता को बताना चाहें। देखिए, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल है हमारा 1000 बेडेड है, 1000 बेड का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा 200 बेडेड इस समय कंटिन्यू रेडी है, जिसमें करीब 70 बेड का हमारा आईसीयू है और फुली कंप्लीट आईसीयू, जिसमें वेंटिलेटर, हर टाइप की सुविधाएं, ऑक्सीजन और स्टाफ, टॉप क्लास के जो हमारे स्टाफ होने चाहिए, टॉप क्लास के डॉक्टर हैं जो वेल एक्सपीरियंस हैं, वो सभी वर्क कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब हमारे पास कंप्लीट है और हम लोग अच्छी सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे यहाँ जो भी आए वो ठीक होकर के जाए और सेटिस्फाई होकर के जाए। बहुत अच्छी सोच। अगर हर एक हॉस्पिटल वाले ऐसा ही सोचें कि जो हमारे पास आए सेटिस्फाइड होके जाए, अच्छे सर्विसेज का गुणगान करें बाहर मार्केट में, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है। हमें भी देखकर बहुत अच्छा लगा। और न सिर्फ इतना ही, वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल अपने कैंपेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह लखनऊ में फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो इनकेस अगर आपको किसी भी तरह की सुविधा चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं, या आनंद जी से आप आके मिल सकते हैं। और जी, हम लोग प्लेटिनम कार्ड भी अपना इशू कर रहे हैं मार्केट में। जो हमारा यहाँ से प्लेटिनम कार्ड बनाते हैं उनको कभी भी इनकेस उनको कभी भी ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर जब वो एडमिट होते हैं, तो जब उनका डिस्चार्ज होता है, पेशेंट छुट्टी होकर जाता है, तो उनको आईपीडी पे हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। प्लेटिनम कार्ड जो धारक है उनके लिए 10% फार्मेसी पर और 10% टोटल कंप्लीट डायग्नोस्टिक पर। तो इनके लिए, सभी के लिए ये हम डिस्काउंट पैकेज भी अपना लॉन्च कर रहे हैं। और हमारे जो कैंपेन चल रहे हैं, जितने भी काफ़ी हमारे पास बहुत ढेर सारे हम लोग कैंप भी लगा चुके हैं, जिन कैंप में हम फ्री अपनी सर्विसेज देते हैं। हमारे जो भी डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, और ये प्लेटिनम कार्ड भी हम लोगों के लिए बना रहे हैं। तो लोग इस प्लेटिनम कार्ड बना करके और सर्विस ले सकते हैं, सुविधा ले सकते हैं मेडिकल का। क्योंकि जब भी उनको पैसे की ज़रूरत होगी, अगर वो एडमिट होते हैं, अगर उनका डिस्काउंट, अच्छी सर्विस के साथ में डिस्काउंट भी मिलेगा, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जो हमारी कोशिश भी यही है। जी आनंद जी, ये देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स में जब इंसान जाता है तो सबसे ज़्यादा जो उसके एक्सपेंसेस हैं ये हॉस्पिटल में ही होते हैं। और अगर कोई हॉस्पिटल सर्विस के साथ डिस्काउंट भी दे तो हर कोई आना चाहेगा। और प्लैटिनम कार्ड की आप सभी लोग सुविधा ले सकते हैं, जितने लोग भी हमें देख पा रहे हैं youthnews.online पर, कि प्लैटिनम कार्ड पे यू विल बी गेटिंग 20% डिस्काउंट आईपीडी पे। इसके अलावा 10% फार्मेसी में, डायग्नोस्टिक में भी 10% का है। तो डेफिनेटली ये अच्छा है। एक बार आप ज़रूर आइए वेल्सन मेडिसिटी। किसी भी तरह की परेशानी या कुछ भी हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, या नियरेस्ट जो भी शहीद पथ के अलाइड एरियाज़ में लोग हैं वो सब यहाँ आएँ। आनंद जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके द्वारा एक मैसेज चाहूँगी कि आप पब्लिक को क्या देना चाहेंगे रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग कोविड प्रोटोकॉल्स एंड रिगार्डिंग वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल। देखिए, वेल्सन मेडिसिटी आप सभी से एक निवेदन करता है, जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए, मास्क प्रॉपर टोटल पहनिए। मेरा चैम्बर है इसलिए मैं बैठा हूँ, चूँकि दूर से मेरा इंटरव्यू चल रहा है, इसीलिए मैंने उतार रखा है अपनी संदेश को देने के लिए लोगों से। लेकिन आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, जो भी गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस है उसको आप फॉलो कीजिए, उसका टोटल आप पालन करें। और सैनिटाइज़र, जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड है उसका प्लीज़ आप ध्यान दें। अपना खुद भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी, और अपने समाज का, साथ में अपने देश का भी, क्योंकि ऐसा करके अपने समाज का, अपनी फैमिली और अपने देश की भी आप रक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। हम लोग फिर लड़ेंगे, हम लोग फिर बढ़ेंगे और हम लोग कोविड को हराएंगे। हम भारतीय हैं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करते हुए मैं अलंकृता youthnews.online पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, इस मैसेज को पब्लिक तक पहुंचाते हुए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद। मैं अलंकृता आपका youthnews.online पर स्वागत करती हूं। आज हम बैठे हैं माने जाने डॉक्टर विवेक कुमार जी के साथ। इन्होंने MD मेडिसिन फिजिशियन KGMU से किया है और राइट नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ फिजिशियन इन वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल। और ही इज़ कंसल्टेंट ऑल्सो, फिजिशियन ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज़ डेप्यूटी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। और विवेक कुमार जी, मैं आपका youthnews.online पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अलंकृता जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पूरे वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल की तरफ से मेरा सभी को नमस्कार।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसा हम लोग जानते हैं कि हम हॉस्पिटल में आए हैं, हम पब्लिक को एक मैसेज देना चाहते हैं। पब्लिक बहुत डरी हुई है कोविड को लेकर। सो व्हाट इज ओमिक्रॉन वेरिएंट? आखिर ये है क्या? क्या ये पिछले वेव की तरह डिवास्टेटिंग होगा? क्या है? लोगों के मन में डर है, लोग घर में छुप गए हैं, तो आपका कोई मैसेज ओमिक्रॉन के बारे में कि ये क्या है? जैसा हमें सभी को पता है कि व्हाट इज़ कोविड डिज़ीज़, और ये एक वायरस से होता है जो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। और इसके 3 वेव हमने देखे हैं। पहला वेव ऑलरेडी देखा है, और सेकंड वेव जो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग रहा था, और अब तीसरे लहर की बात हो रही है जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो जैसा आपका सवाल है, ये वेरिएंट क्या है, तो ये जो वायरस है इसमें समय समय पे म्यूटेशंस होते रहते हैं। म्यूटेशन होने के बाद इसमें वेरिएंट्स बनते हैं। जैसे पहले जो वेरिएंट आया था अल्फ़ा था, फिर डेल्टा ये आया, और अब जिसकी बात हो रही है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो ये एक कोविड वायरस का वेरिएंट है जो अब जिसकी बात ज़्यादा की जा रही है। तो जनता, आप लोग बस इसे एक वेरिएंट के तौर पे लीजिए और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए। डॉक्टर साहब से हमारा अगला सवाल ये है कि व्हाट आर इट्स सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि मैं सबको ये बोलूँगा कि घबराएं नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी रखें। तो क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी और इसको बहुत कैजुअली लिया जाएगा तो ये बीमारी फैलेगी। तो इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो इसके ये जो वायरस है ये बेसिकली आपके बॉडी में किसी भी सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन मेजरली जिस सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करता है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें आपको माइल्ड मॉडरेट सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं, और कुछ केसेस में ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। अगर हम माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, सर्दी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, खांसी आ सकती है। ये इसके प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं। कुछ केसेस में ये अगर सीवेरिटी इसकी बढ़ती है तो पेशेंट को सांस फूलने की दिक्कत ज़्यादा महसूस होने लगती है, और उस समय उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसकी हम डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इसका मेजर जो डायग्नोसिस का तरीका है वो आरटी-पीसीआर करने का तरीका है, और आरटी-पीसीआर करके ये पता चल सकता है कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या हम डेल्टा से पॉजिटिव हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव हैं, तो इसका पता तभी चल पाएगा जब इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो पाए, जो कुछ गवर्नमेंट संस्थानों में हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि जैसे कि अभी तक हमने देखा है कि जो थर्ड वेव आ रही है उसमें केसेस ठीक है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन माइल्डर फॉर्म में है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ओमिक्रॉन है, ठीक है फैल रहा है, इतना सिम्टम्स नहीं आ रहे तो हमें कैजुअल हो जाना है। क्योंकि मान लीजिए कि आप बाहर गए हैं और आपको कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको थोड़ी ना पता लग रहा है कि आप ओमिक्रॉन से हो रहे हैं कि डेल्टा से हो रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आपको डेल्टा वेरिएंट ने इफेक्ट कर दिया है तो आपकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अभी भी हमें अपने प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो लेते रहने हैं, और इसके लिए पूरी सावधानी बरतनी है। तो बेसिकली जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं youthnews.online पर, उनको जो डॉक्टर साहब मैसेज दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि आपको डरना नहीं है और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, और ये नहीं सोचिए कि मुझे ओमिक्रॉन हुआ है या डेल्टा हुआ है। यू गो अहेड विथ जो भी हो रहा है उसका बस इलाज करिए, और जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं या असिम्टोमेटिक हैं तो उस पर आप ध्यान दीजिए, अपना आरटी-पीसीआर कराइए, एंड दैट इज इनफ। ओके डॉक्टर, प्लीज टेल अस अबाउट इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशन। जैसे लोग डरे हैं तो क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिकॉशन है? देखिए, इस बीमारी का अभी कोई पुख्ता ट्रीटमेंट नहीं आया है, और इस बीमारी का जो मैं मेजर ट्रीटमेंट कहना चाहूँगा वो यही है कि इसमें प्रिकॉशंस लिए जाएं। क्योंकि अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो इस बीमारी का रोकथाम बहुत अच्छे से हो पाएगा। अब प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेस मास्क का यूज़ करना, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना, हाथ को प्रॉपरली सोप वाटर से धुलना 40 सेकेंड के लिए, अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलना, अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते रहें। ये सब चीज़ें करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस अगर किसी पेशेंट को ये पॉजिटिविटी आ गई है कोविड की,
तो अगर उसको कोई कॉमॉर्बिटी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई और भी अन्य बीमारी है, तो उसकी रोकथाम वो करते रहे और अपने जो भी डॉक्टर से वो सलाह ले रहे हैं उनसे प्रॉपर टच में रहते हुए इस चीज़ का पूरा इलाज करते रहें। और इसके ट्रीटमेंट की अगर हम और बात करें तो सबसे इसमें जो मेजर जो सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट होता है, जिसमें मान लीजिए कि अगर आपको बुखार आता है तो पैरासीटामोल लेना, पानी का खूब सारा सेवन करना, खांसी के लिए कफ सिरप है, ये सब कुछ दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं। और कुछ अलग भी दवाइयाँ हैं, जैसे एज पर द सीवेरिटी बढ़ती है तो हम हॉस्पिटल में वो आपको दे सकते हैं। तो जैसा विवेक जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप घर में पैरासीटामोल ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करिए और अननेसेसरी घर से मत निकलिए और कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए। विवेक जी, वैक्सीनेशन का क्या रोल है? जैसे कि इंडिया में वैसे तो बहुत सारे लोगों को लग चुका है वैक्सीनेशन, बट स्टिल देयर आर पीपल जो ये सोचते हैं कि ना लगाएं, क्या मतलब है वैक्सीनेशन कराने का या ऐसा कुछ। तो एक जनता के लिए कि वैक्सीनेशन क्या है कोविड का और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, आज की डेट में वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको इस बीमारी से सबसे अच्छा बचाएगी। क्योंकि ये देखा गया है स्टडीज़ में, जिन लोगों ने अपने पूरे वैक्सीनेशन का कोर्स किया है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो, चाहे सेकंड हो, चाहे बूस्टर डोज हो, तो उन लोगों में ये देखा गया, हाँ वो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं होंगे, लेकिन उनमें सीवियरिटी नहीं आती है। मतलब उसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। हो सकता है आप पॉजिटिव हो जाएं, आपको सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम हो और आप उससे आराम से रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी से ये दरख्वास्त करूंगा कि आपका जो भी वैक्सीनेशन शेड्यूल है, फर्स्ट डोज हो चाहे सेकेंड डोज हो चाहे वो बूस्टर डोज हो, तो गवर्नमेंट के जो भी निर्धारित जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जो लोग भी हमें सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, आप सभी लोग वैक्सीनेशन लीजिए, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो बूस्टर हो। ये आपको कोविड से लड़ने में मदद करेगा, उतना सीवियर नहीं होगा केस। डॉक्टर, जैसे कि हम बैठे हुए हैं वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में, तो थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे में भी हम लोग जानकारी कर लेते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं कोविड को लेकर, उसके पेशेंट्स को लेकर क्या क्या तैयारियां हो रखी हैं वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में, जो कि शहीद पथ पे लोकेटेड है, वृंदावन योजना के पास। देखिए, जैसे हर कोई अभी इस बीमारी से देख रहे हैं कि बीमारी बढ़ रही है, जूझ रहा है। गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, हालांकि अब लोगों में भी काफ़ी अब इसकी जागरूकता बढ़ रही है। उसी प्रकार हम लोग भी अपने हॉस्पिटल में इसके लिए भी प्रिपेयर्डनेस बढ़ा रहे हैं। हम इसके लिए ओपीडी और आईपीडी दोनों की सुविधाएं हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छे से एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, जिससे हम नॉर्मल और कोविड पेशेंट्स को अलग करके उनके लिए एक फीवर क्लिनिक बनाई है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइल्ड केसेस को अभी फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को बुखार खांसी आ रहा है तो हम लोग पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनकी जाँचें कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको कुछ चार्टिंग भी दे रहे हैं और उनको प्रॉपरली फ़ोन के थ्रू टच में रहते हुए उनका पूरा मॉनिटरिंग और ये सब चीज़ें हम लोग वॉच में रख रहे हैं। और आईपीडी के लिए भी हम लोग ने अपने थर्ड फ्लोर पे बेड्स के लिए अभी हम लोग ने प्रिपेयर कर ली है, ऑक्सीजन की पूरी सुविधाएं हमने कर ली हैं, हमने वेंटिलेटर्स की भी इंतज़ाम कर लिए हैं। अगर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसके लिए भी पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं और इसके लिए हम लोग सीएमओ से भी परमिशंस लेने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आईपीडी की सुविधाएं भी चालू हो जाएं। हम लोग ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको सीएमओ से परमिशन मिल जाए, क्योंकि हॉस्पिटल और इसकी फैसिलिटीज़ जो हमने देखी हमें बहुत ही बेहतरीन लगी। विवेक जी, आपका मैसेज पब्लिक को रिगार्डिंग कोविड, जो कुछ भी आप देना चाहें। वैसे तो हम लोगों ने इस पर काफ़ी बात कर ली, लेकिन फिर भी लोग डरे ना या ना हो ज़्यादा सीवियर केस, तो उसके लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहें पब्लिक। देखिए, ये जो बीमारी चल रही है, इससे चाहे वो किसी वर्ग का इंसान हो, किसी भी फील्ड का हो, सभी को इसने इफ़ेक्ट किया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बुरा समय चल रहा है। तो इस बुरे समय में अगर हम लोग सब लोग साथ में रहते हैं और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बीमारी से हम लोग जीत लेंगे। विवेक जी, हमारे शो पर आने का और अपना कीमती समय देने का
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं आपका, क्योंकि डॉक्टर्स तो इस वक्त उन्हें नेक्स्ट टू गॉड लिया जा रहा है और आपका हमने काफ़ी समय लिया, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि हमें जितनी जनता देख रही है, डॉक्टर विवेक जो मैसेज दिए आपको, आप उसका पालन करेंगे और कोविड से हम सब लड़कर निकलेंगे। पूरा भारत फिर से एक बार खड़ा होगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने इस शो को ख़त्म करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका हमारे शो पे आने के लिए एक बार पुनः। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल आएँ और कोविड से रिलेटेड या किसी भी बीमारी से रिलेटेड सुविधाएं लेने के लिए आप यहाँ आइए, मिलिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है और बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। youthnews.online पे मैं अलंकृता इस शो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।